नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं सिंध न्यूज। चर्चा बिहार की में आज हमारे साथ गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा सीट से महागठबंधन के भावी उम्मीदवार एवं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रवि पांडे जी हैं। आपका सिंध न्यूज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। आपका जुड़ाव इसी से पहले से रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से एक बाहुबली उम्मीदवार के मुकाबला है। ऐसे में आपकी तैयारियां कैसी हैं, क्या है? बाहुबली और अपराधी छवि के लोगों से क्या तैयारी करनी है मुझे? मैं एक महान स्वतंत्रता सेनानी का सुपुत्र हूँ। हमारे पिताजी स्वर्गीय गौरी शंकर पांडे एक सजाए काला पानी काटे हुए स्वतंत्रता सेनानी थे और मैं खुद भारतीय दूतावास में अधिकारी रहा हूं और 2009 से मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूं और 2015 में मैं जीरादेवी विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुका हूं और हमारा छवि साफ छवि का मैं हूं। मेरे ऊपर किसी तरह का कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं है और जो मेरा मुकाबला जिसका आप बता रहे हो बाहुबली एक आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं जिन पर दर्जनों अपराध के मुकदमे मर्डर से लेकर के कई कांड दर्ज हैं, तो उनसे क्या मुकाबला है? मेरा कोई मुकाबला नहीं है। पिछले कुछ दिनों से महागठबंधन में सीटों को लेकर काफी खींचातान रही और ऐसे में ये मामला कब तक हल होने की संभावना है? ये मामला अब एक आध सप्ताह में 25 तारीख तक उम्मीद है कि 25 तारीख के पहले भी ये क्लियर हो जाएगा किसको कितनी कहां सीटें मिल रही हैं। इस बार चुनाव महागठबंधन किन मुद्दों पर लड़ेगी? उम्मीद है, ऐसा महागठबंधन की ओर से कहना है कि चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू यादव का भी उन्हें सहयोग मिलेगा। कितनी उम्मीदें हैं? पूरी सहयोग मिलेंगी उनकी। वो हमारे पार्टी के गार्जियन हैं, हमारे महागठबंधन के गार्जियन हैं और उनका पूर्ण सहयोग मिल भी रहा है और मिलता रहेगा और इसमें कहीं कोई वो नहीं है, किसी तरह की बातें नहीं है। उनकी पूरी सहयोग मिल रही है। क्या लगता है कि वो जेल से बाहर आ पाएंगे? जी, हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि चुनाव को पहले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जेल से बाहर निकल जाएंगे। महागठबंधन से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? क्योंकि तेजस्वी को सहयोगी कई पार्टियां स्वीकार करने पर तैयार नहीं है। ये तो जो हमारी पार्टी है, जो हमारी सारी पार्टियों का जो अलायंस है और ये तय करेगी, शीर्ष नेतृत्व तय करेगी कि महागठबंधन के नेता कौन होंगे। ये मेरा विषय नहीं है। जी, एनडीए का कहना है कि हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। क्या महागठबंधन विकास के नाम पर चुनाव लड़ पाएगा? कैसे जनता को आप समझा पाएंगे? इस तरह से अपराध और अपहरण गुंडा राज बढ़ा हुआ है तो एनडीए के पास विकास का मुद्दा क्या है ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन हमारी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अपराधियों का सफाया, अपराध को खत्म करना, इसी मुद्दे पर और रोजगार कैसे हमारे बिहार में युवाओं को मिले, इस मुद्दे पर विशेष रूप से हमारी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। एनडीए का लगातार प्रयास है कि बड़े जो चेहरे हैं, नीतीश कुमार हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, इनके चेहरे को इस राज्य में भुनाया जा सके, इनके चेहरे पर ही चुनाव जीता जा सके। ऐसे में आप किन चेहरों के बल पे यहाँ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, नीतीश जी का चेहरा तो बेनकाब हो गया है। नीतीश जी का चेहरा बेनकाब हो गया है। 15 साल, विगत 15 सालों में वो सिर्फ कुर्सी कुमार बन के रह गए हैं। कभी आरजे, कभी किसी पार्टी के साथ, कभी किसी पार्टी के साथ। जहां कुर्सी मिले वहीं वो कुर्सी के साथ चले आते हैं, तो उनका नाम हम लोगों ने कुर्सी कुमार रख दिया है। तो उनका कोई चेहरा बचा नहीं है इस समय चुनाव में। और अब रही बात आदरणीय मोदी जी की, तो आदरणीय मोदी जी तो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। वो तो बिहार प्रदेश में आएंगे नहीं। वो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनका चेहरा कोई यहाँ मायने नहीं रखता है बिहार में। मायने वही रखता है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा।
तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जनता ने 15 साल में देख लिया है और इस 15 साल में सिर्फ उन्होंने स्वार्थगत राजनीति की है कुर्सी को बचाने के लिए। बिहार में कैसे रोजगार बहाल हो, कैसे इंडस्ट्रीज उद्योग आए, इस पर कहीं उन्होंने कहीं ध्यान नहीं दिया। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए, कभी अपने त्याग पत्र दे दिए, कभी आरजेडी के साथ अलायंस किए, फिर स्वार्थ खत्म हुआ तो फिर बीजेपी के साथ जाके चले गए। तो उनका तो कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है बिहार के राजनीति में। आपसे एक बिहार चुनाव को लेकर जिस तरह सुशांत के मामले पर केंद्रित करने की का प्रयास हो रहा है, इसको लेकर आप प्रतिक्रिया चाहेंगे? देखिए, एक विशेष जाति की राजनीति की जा रही है, ये मुझे उचित नहीं लगता है। सुशांत सिंह राजपूत हमारे फिल्मी कलाकार थे, बिहार के शान थे, गौरव थे, और उनको लेके एक जाति विशेष को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। वो सभी के लीडर, सभी के अभिनेता थे। तो और इसकी राजनीति अगर बीजेपी कर रही है तो ये उचित नहीं है। और एक कलाकार की हत्या हुई हमारे बिहार के, एक नौजवान कलाकार की, जिनकी हत्या की गई है, जहां मुझे लगता है ऐसा, तो उनको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए चुनाव को लेकर। हम सभी लोगों की संवेदना उनके साथ हमेशा है और रहेगी। आप पूरे दिन व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय हमारे साथ बिताया, हमको दिया, इसके लिए सिंध न्यूज की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।